Welcome everyone. Welcome to the next video of your Python series. In this video we are going to discuss about what is loop. Okay, loop के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. पिछली वीडियोस में हमने इफ कंडीशंस को पढ़ा है और आप इफ कंडीशंस को कैसे लगा सकते हो ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया है. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द लूप. तो व्हाट इज बेसिकली लूप? लूप होती क्या है? जो भी आप काम रेपिटेशन में करोगे दैट इज लूप. कोई भी काम अगर रिपीट फॉर्म में होता है, जैसे लाइक सपोज मुझे 100 ऑफ नेम को प्रिंट करना है, सेम नेम है और मुझे वो प्रिंट करना है, तो मैं बार बार उसको लिखने के बजाय लूप कमांड का यूज करूंगा एंड आई एम गुड टू गो. ओके, तो बेसिकली लूप कमांड जो है वो आपको n नंबर ऑफ टाइम रेपिटेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है. n नंबर ऑफ टाइम मतलब जितने आप चाहते हो, जितने नंबर आप चाहते हो आप उसके अकॉर्डिंग अपना कर सकते हो. जैसे आप डेली स्कूल आते हो तो अपना बैग प्रिपेयर करते हो, ये सारा कुछ क्या है, ये लूप में चलता है. डेली आप वही एक्टिविटी करते हो, बैग पैक करते हो, स्कूल में आते हो, पढ़ते हो, उतने ही पीरियड लगते हैं, उतने ही पीरियड लगा के आप घर पे जाते हो. ये लूपिंग वाले सारे काम होते हैं. तो रियल वर्ल्ड में इसी को हम लूप बोलते हैं और आपके जो कोडिंग लैंग्वेज है उसमें लूप का यही मतलब है कि आप एक काम को बार बार कर रहे हो, उसको आप इजीली कैसे कर पाओगे. ओके, सो लेट्स मूव फॉर द पाइथन लूप स्टेटमेंट. अभी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कंडीशनल लूप, जिसमें हम व्हाइल लूप के बारे में डिस्कस करेंगे, और काउंटिंग लूप जिसको हम फॉर लूप बोलते हैं वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे. देखो, कंडीशनल लूप क्या होता है? जिसमें कुछ कंडीशन होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तभी हमारी लूप जो है वो चलेगी, अदरवाइज वो लूप जो है वो नहीं चलेगी. और काउंटिंग लूप क्या होती है? जिसको चलना ही चलना है, पर उसमें काउंट होता है कि इस प्रॉपर काउंट तक वो चलेगा, इसके बाद वो नहीं चलेगा. लेट्स सपोज कि मुझे 100 तक नंबर्स को प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो वो 100 क्या है? वो काउंट है. 100 तक जब नंबर प्रिंट हो जाएंगे तो उसके बाद वो लूप एंड हो जाएगी. ओके, तो 100 तक क्या है? वो काउंट है. और कंडीशन क्या हो सकती है? लेट्स सपोज कि जब मैं प्रिंट करवाना चाहता हूं कि जब मेरे पास 10 नंबर्स हों तभी मेरी वो लूप चले. ठीक है, जब मेरे पास लाइक सपोज ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें मेरे पास 10 नंबर्स हैं तभी वो मेरी लूप चले, अदरवाइज अगर 9 नंबर्स हैं, 8 नंबर्स है तो मेरे पास लूप जो है वो ना चले. तो इस सिचुएशन में हम कंडीशनल लूप का यूज करते हैं. ओके, सो लेट डिस्कस अबाउट द सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रेंज फंक्शन का क्या यूज है. रेंज फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है फॉर डिफाइनिंग द लूप्स इन योर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो यहाँ पे अभी रेंज फंक्शन का मतलब क्या है? जिसमें आप n नंबर डिफाइन करते हो, मतलब कितने नंबर्स आप वहां पे डिफाइन करना चाहते हो. यहाँ पे रेंज लिखते हो और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करते हो और अपर लोअर लिमिट कॉमा अपर लिमिट को मेंशन करते हो. इससे आप अपने वैल्यू रेंज को सिलेक्ट कर सकते हो. लाइक अभी यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ कि रेंज आप कैसे सेट करोगे. लाइक आपने रेंज लिखा और टाइप किया और उसके बाद राउंड ब्रैकेट में आपने स्टार्ट कहाँ से है, लोअर लिमिट मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जाएगी, 10 तक जाएगी. पर रिमेंबर दैट आपका 10 जो है वो एक्सक्लूड होगा. आपकी जो अपर लिमिट होती है ना पाइथन में, वहां पे आपका अपर लिमिट जो होती है वो एक्सक्लूड होती है, वो प्रिंट नहीं होगी. तो ये आपकी जनरेट क्या करेगी? 1 से लेकर 9 तक आपके नंबर्स को जनरेट करेगी, बट 10 को जनरेट नहीं करेगी क्योंकि वो एक्सक्लूडिंग नंबर्स है. ओके, इसी तरह से ये आपकी कुछ एग्जांपल्स हैं कि आपके कैसे फॉरवर्ड स्टेप्स जाएंगे. ओके, ये सारा कुछ यहाँ पे डिफाइंड है. अगर रेंज फंक्शन को आप कैसे यहाँ पे इंटरवल्स के थ्रू अगर डिफाइन करना चाहते हो, ये आपकी लोअर लिमिट है, ये आपकी अपर लिमिट है और ये आपका क्या है? इंटरवल्स. मतलब कितने इंटरवल्स के वो प्रिंट आप चाहते हो. लाइक मैंने यहाँ पे इंटरवल दे दिया 2, तो नाउ दिस विल जनरेट, यहाँ से 1 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9. मतलब क्या है? 2 का इंटरवल से ये आपकी जो लिस्ट है वो प्रिंट होगी. तो दैट्स हाउ यू कैन यूज द रेंज फंक्शन. तो दैट्स अ क्विक tutorial about the range function, how you can use it and how you can define in your Python programming language. So next one, range के बारे में हमने पढ़ लिया. अभी हम next for loop के बारे में डिस्कस करेंगे कि for loop आपके कैसे काम करती है. So for loop in Python is used to create a loop to process item of any sequence like list, tuple, dictionary, string. देखो, लिस्ट हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पाइथन की वीडियोस में पढ़ा है कि हाउ वी कैन क्रिएट द लिस्ट एंड हाउ यू कैन डिफाइन द लिस्ट इन पाइथन प्रोग्रामिंग. ओके, सो आई डू रिकमेंड यू, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए. टप्पल क्या होता है? टप्पल बेसिकली एक तरह का मेमोरी होती है जिसमें आपके सारे सीक्वेंस ऑफ नंबर जो हैं वो स्टोर होते हैं. ठीक है, उसको आप टप्पल्स बोलते हो. डिक्शनरी
जस्ट लाइक आपकी बुक में होती है ना, रेफरेंस में डिक्शनरी होती है कि ये कॉलम किसको रेफरेंस करता है, उसी तरह से स्ट्रिंग क्या होता है, कोई भी आपका सेंटेंस है उसको आप स्ट्रिंग बोल देते हो आपकी पाइथन लैंग्वेज में। तो यहाँ पे आपका क्या है, इट कैन ऑल्सो बी क्रिएट टू लूप फिक्स नंबर स्टेप्स लाइक 5 टाइम्स 10 टाइम n टाइम्स। आप रेंज फंक्शन का यूज करके फॉर लूप के थ्रू आप मेनी नंबर ऑफ टाइम्स को नंबर्स को रिपीट कर सकते हो। सो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा एक एग्जांपल है कि ऐसे हम कैसे अपनी जो यहाँ पे प्रिंट है वो यहाँ पे करेंगे। देखो फॉर यहाँ पे यूज किया और sm क्या मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, sm इन स्कूल, मतलब एक तरह का मैं प्रिंटिंग के लिए एक वेरिएबल यूज कर रहा हूँ स्कूल को, ठीक है। sm एक तरह का आप बोलो टेम्पररी वेरिएबल है जिसका यूज मैं यहाँ पे करूंगा, ठीक है, उसको प्रिंट करने के लिए, शॉर्ट फॉर्म यूज करने के लिए। देखो फॉर sm यहाँ पे आप i भी ले सकते हो, जब आपने i यहाँ पे लिखा उसी तरह से आपका चेंज यहाँ पे भी i हो जाएगा। आप यहाँ पे ab भी लिख सकते हो, जो मर्जी आप लिख सकते हो, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, क्योंकि ये एक टेम्पररी वेरिएबल है। तो स्कूल नाम का एक हमने वेरिएबल बनाया और उसके अंदर ये सारी लिस्ट है। लिस्ट कैसे आप डिफाइन करते हो, लिस्ट आप यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू डिफाइन करते हो, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट है और इस लिस्ट के सारे जो वेरिएबल किसमें स्टोर है, स्कूल में स्टोर है। और उसके बाद आपने फॉर लूप चलाई है और sm एक टेम्पररी वेरिएबल है, आप कोई भी ले सकते हो, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। उसके बाद इन आपने ऐसे ही लिखना है और उसके बाद अपना वेरिएबल नेम लिखना है और कॉलन डालना है। कॉलन आपकी कंडीशन के लिए होता है, तो कॉलन आपने यूज जरूर करना है। कॉलन यूज करके उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे प्रिंट कर दिया कि प्रिंट sm, जो हमने टेम्पररी वेरिएबल यूज किया है उसको प्रिंट कर दो। तो ये आपकी आउटपुट को प्रिंट कर देगा सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, जैसे प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, ऐसे सीक्वेंस में ये प्रिंट कर देगा। उसी तरह से आपका नेक्स्ट वाला जो है टप्पल वाला प्रोग्राम जो चलेगा, कि टप्पल क्या होता है। देखो बेसिकली जो राउंड ब्रैकेट्स में होता है ना, उसको आप क्या बोलते हो, टप्पल बोलते हो। जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट में है वो आपका क्या आ जाएगा, लिस्ट आएगा। और अगर आपका कॉलन यूज से सेपरेट कर रहा है लिस्ट में तो वो डिक्शनरी होता है। तो बेसिकली टप्पल में क्या है, नंबर ऑफ आप एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हो, सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके। तो ये बेसिकली इसको हम टप्पल बोलते हैं। तो ये कोड में स्टोर है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी तरह से हमने cd एक टेम्पररी वेरिएबल लिया और उसको cd को यहाँ पे प्रिंट कर दिया है और ये हमारी फॉर लूप को जनरेट किया है, ओके। सो यहाँ पे बेसिकली होता कैसा है, कैसे आप लूप को जनरेट कर पाते हो, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे हमारा ये प्रोग्राम है, इसको हम कैसे रन करते हैं। देखो यहाँ पे आपने जैसे फर्स्ट टप्पल है तो ये आपका टप्पल हो गया क्रिएट, उसके बाद आपने फॉर लूप को डिफाइन किया है, ओके। तो यहाँ पे कोड को क्या दिया है, एन असाइन टू cd। cd क्या है, टेम्पररी वेरिएबल है, उसको कोड के साथ आपने असाइन किया हुआ है, ओके। अभी यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप आएगा, वो लूप काउंटर क्या करेगा, वो आपके टप्पल में से फर्स्ट जो एलिमेंट है उसको कैप्चर करेगा, मतलब cd10 जो है वहाँ पे वो कैप्चर करेगा। cd क्या है, टेम्पररी वेरिएबल है, cd को वो कैप्चर करेगा और प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, वो प्रिंट हो जाएगा क्योंकि प्रिंट कमांड आपकी रन हो गई, ठीक है। उसके बाद वो नेक्स्ट जो अपना सेकंड टप्पल है उसको कोड को फेच करेगा cd को, ठीक है, और कोड में रिस्टोर करके नेक्स्ट स्टेप पे वो प्रिंट कर देगा। तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से सो ऑन आपका सारी कंटिन्यू चलेगी जब तक आपका टप्पल लिस्ट जो है वो कंप्लीटली फिनिश नहीं हो जाता। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम है, लेट अस क्रिएट अ लूप प्रिंट ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100। देखो 1 to 100 तक हमने नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करना है, तो हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, ये एक तरह का छोटा सा प्रोग्राम है, कैसे आप फॉर लूप क्रिएट करके कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी नोट किया हुआ है, ये मेरी फॉर लूप का प्रोग्राम है, तो इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से और अपने पाइथन लैंग्वेज में चलता हूँ, यहाँ पे कोडिंग पे, और यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने फॉर लूप चलाई है, सिंपल फॉर लूप चलाई है। आई एक टेम्पररी वेरिएबल है। इन किस में फॉर लूप चलाई है मैंने, रेंज में चलाई है। रेंज में क्या चलाई है, रेंज मेरी लोअर लिमिट क्या होनी चाहिए, 1 और 101 मेरी अपर लिमिट होनी चाहिए, मतलब 100 तक ये रन होगा, 101 तक नहीं होगा क्योंकि 101 एक्सक्लूड होगा। अपर लिमिट जो होता है एलिमेंट है वो एक्सक्लूड होता है। कॉलन मीन्स यहाँ पे आपकी कंडीशन है, लूप चल रही है और ये स्टेटमेंट मेरी रन होनी चाहिए। आई क्या है, जो टेम्पररी वेरिएबल मैंने दिया था उसको ही प्रिंट कर दिया है। लेट सपोज ये एंड का आपको नहीं पता तो इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ, ओके। इसको मैंने रिमूव कर दिया। लेट सपोज अभी मैंने जस्ट प्रिंट आई किया, मतलब जो मैंने टेम्पररी वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर किया था 1 से लेके 100 तक, वो आई के थ्रू प्रिंट हो जाए। तो इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और F5 से प्रिंट करता हूँ। तो आप देख पा रहे हो आपका 100 तक प्रिंट हो गए सभी नेचुरल नंबर्स, ओके। ये आप लिस्ट देख पा रहे हो, आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है 1 से और आपका 100 तक जो नंबर्स हैं वो प्रिंट हो चुके हैं। तो ये तो हो गया आपने सिंपल अगर उसका यूज़ करना है तो अभी मैंने जो यहाँ पे पहले यूज़ किया था जिसका मतलब है एंड, और यहाँ पे स्लैश टी का मतलब है कि वो आपका टैब हो जाए। टैब में आपके नंबर्स, जैसे एक नंबर ऐसे
और एक नंबर ऐसे आ जाए, एक नंबर ऐसे आ जाए, ऐसे करके वो टैब हो जाए, नंबर्स जो हैं वो टैबिंग फॉर्म में आए। तो इसलिए हमने कॉमा डाल के एंड किया है कि जिसका एंड है ऐसे हो, टैबिंग फॉर्म में हो। ओके, जैसे कीबोर्ड के बटन होते हैं ना टैब, वहाँ पे क्या होता है, आप स्पेस को छोड़ रहे हो, नंबर्स के बिटवीन स्पेस को लीव कर रहे हो। तो वैसे ही यहाँ पे प्रोग्रामिंग में /t का मतलब यही है कि आप टैब को मेंशन कर रहे हो। तो कंट्रोल ऐसे सेव किया और लेट्स सी द आउटपुट ऑफ दिस वन। तो अभी आप देख पा रहे हो, यस, अभी आपका जो आउटपुट है वो टैपिंग फॉर्म में आया। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, ये आपका ऐसे टैपिंग फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो जस्ट लाइक आपने वो कमांड का यूज करके कैसे आपने अपना एरिया ऑफ ऑक्यूपेशन वो कम कर लिया। ठीक है, सो इस तरह से आप जो लूपिंग कंडीशंस है उसको इवेलुएट कर सकते हो। नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे का प्रिंट अ टेबल ऑफ एनी नंबर, मतलब नंबर आपके थ्रू दिया जाएगा और आप उसको कैसे प्रिंट कर सकते हो। ये बेटा एडवांटेजेस बता रहा हूँ, हाउ यू कैन यूज द फॉर लूप, ये उसके एडवांटेजेस बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद नंबर एक वेरिएबल है, नम, जिसको हमने लिखा है नम, वो एक वेरिएबल है। इंटीजर टाइप के हमें इनपुट चाहिए और वहाँ पे स्ट्रिंग हमने प्रिंट करवा दिया एंटर एनी नंबर, मतलब वो हमसे मशीन पूछे एंटर एनी नंबर, उसके बाद जो हम इनपुट देंगे वो एक इंटीजर टाइप की इनपुट होगी। ओके, तो इसके बाद हमने फॉर लूप चला दिया। आई एक टेम्परेरी वेरिएबल है, आप कोई भी यूज कर सकते हो, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। इन किस रेंज में आप सेलेक्ट करना चाहते हो, 1 से लेके 11 तक, मतलब हमें जो टेबल चाहिए वो 10 तक हमें चाहिए। ठीक है, मतलब 10 तक टेबल होना चाहिए। और उसके बाद प्रिंट कर दो आप नंबर, और यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, इसको कैलकुलेशन मत लो ना, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में है, तो ये एक तरह से स्ट्रिंग की तरह काम आएगा। एक्स मतलब मल्टीप्लिकेशन का नंबर जो साइन वो शो करेगा। तो नम क्या है, जो हमने वैल्यू दी है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई की तरह ऐसे शो करेगा और उसके बाद कॉमा डाल के हमने आई को रिप्लेस किया। तो आई क्या है, जो रेंज में यहाँ पे वेरीफाई करेगा, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड 10 तक चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से उसके बाद हमने इक्वल टू ऐसे स्ट्रिंग किया और नम मतलब जो नम हमने यहाँ पे दिया है उसकी मल्टीप्लाई कर देगा आई से। आई क्या है, आपका लूप काउंटर है, जैसे फर्स्ट आएगा, उसके बाद सेकंड आएगा, उसके बाद थर्ड आएगा, ऐसे करके वो 10 तक जाएगा, क्योंकि हमने रेंज दी है ना वहां पे 1 से लेके 11 तक, तो 11 तो एक्सक्लूड होगा, तो 10 तक चलेगा। तो इस तरह से आपका आई मल्टीप्लाई होता जाएगा नंबर से। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। जैसे मैंने लेट सपोज मैंने नंबर दिया है वहां पे 6, ठीक है, लेट सपोज मैंने नंबर दिया है 6, तो 6 होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा उसके बाद 1, उसके बाद 6, उसके बाद फिर लूप काउंटर आपका नेक्स्ट फेच करेगा, 2 करेगा फेच, उसके बाद 6 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, लूप काउंटर जो है आई की वैल्यू जो है वो चेंज होगी, जो आपने नंबर दिया है वो तो एक ही नंबर रहेगा। सो इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं हाउ यू कैन डू दैट। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कोडिंग लिखी हुई है, कॉपी इसको किया एंड गो फॉर द प्रोग्रामिंग स्क्रीन। तो इस पे मैंने यहाँ पे ये इसको रन करना है। ठीक है, तो ये मेरा पूरा वही प्रोग्राम है, इसको मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ। तो वो मुझसे पूछा है एंटर एनी नंबर, तो लेट सपोज मैं 4 एंटर करता हूँ, तो ये मेरा 4 का टेबल प्रिंट हो गया। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, आप और भी कोई नंबर्स को प्रिंट कर सकते हो। लेट सपोज अभी मैं टेबल करवाना चाहता हूँ, लाइक सपोज 16 का टेबल, तो ये मेरा 16 का टेबल यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन ऑल्सो प्रिंट द टेबल्स इन योर कोडिंग लैंग्वेज। दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ फॉर लूप। ओके, फॉर लूप की ये सारी एडवांटेज है, ऐसे आप फॉर लूप का यूज करते हो। फॉर लूप बेसिकली ये लूप काउंटर होता है, जो पर्टिकुलर काउंट तक वो वेरी करेगा, जैसे 10 तक है तो 10 तक ही काउंट कर रहा है। लेट सपोज मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, लेट सपोज यहाँ पे मैं अपना मेंशन कर देता हूँ 16, मतलब वो 15 तक रिपीट होगा। तो कंट्रोल एस से वो सेव किया और प्रेस F5 किया। अब मैं एंटर करता हूँ 5। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो आपका 15 तक वो कैलकुलेट करके बता रहा है। ठीक है, ये सेम नंबर रहेगा जो आपने एंटर किया 5, उसके बाद ये लूप काउंटर है जो आई आपका वेरी कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ये 15 तक चलेगा। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन डू द फॉर लूप। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डीलिंग विद व्हाइल लूप। ओके, सो व्हाट इज व्हाइल लूप, बेसिकली इट्स अ कंडीशनल लूप। बेसिकली यहाँ पे आप कंडीशन के बारे में बात करते हो कि यहाँ पे अगर कंडीशन कोई होगी तो वहाँ पे व्हाइल लूप आपका यूज होगा। सो व्हाइल लूप इन पाइथन इज कंडीशनल लूप विच रिपीट इंस्ट्रक्शन एज लॉन्ग एज कंडीशन रिमेन्स ट्रू। मतलब जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक आपकी लूप कैरी आउट रहेगी, तब तक आपकी लूप कंटिन्यूस फ्लो में रहेगी। ओके, तो यहाँ पे कुछ व्हाइल लूप्स के पार्ट हैं कि आपके कैसे व्हाइल लूप इनिशियलाइजेशन होता है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन क्या होता है, जहाँ पे आप कुछ नंबर वेरिएबल को सेट करते हो, उसके बाद टेस्ट कंडीशन होता है। टेस्ट कंडीशन मतलब कि जोन सी भी आपकी कंडीशन है उसको पहले वो टेस्ट करेगा, इफ इट इज ट्रू देन आपकी लूप इवैल्यूएट होगी।
बॉडी ऑफ लूप मतलब कि आपका जो भी आप वहाँ पे लूप में बार बार रिपीट करवाना चाहते हो, जस्ट लाइक कि मैंने कोई नेम को प्रिंट करवाना है 100 टाइम, तो वो बॉडी ऑफ लूप में आपका प्रिंट कमांड के थ्रू होगा। और अपडेट का मतलब है कि आपकी जो लूप है वो कब तक अपडेट, मतलब कि अगर 100 टाइम्स आप प्रिंट करवाना चाहते हो तो बार बार वो रिपीटेशन लेके आपका नंबर को इंक्रीमेंट करता जाए। जैसे फर्स्ट टाइम प्रिंट हुआ तो फर्स्ट हो गया, सेकंड टाइम प्रिंट हो गया तो आपका 98 लेफ्ट रह गया, थर्ड टाइम प्रिंट हुआ तो 97 लेफ्ट रह गया। इस तरह से वो नंबर आपका काउंट करता जाएगा अपडेट स्टेटमेंट को। ओके, सो इसके पार्ट्स ऐसे कुछ होते हैं कि आपने अगर नॉट इन का यूज करना है या आपने सिंपल वाइल का अगर आपने ऐसे कंट्रोल फ्लो को एनालाइज करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक सिंपल एग्जांपल है। यहाँ पे कंटिन्यूस फ्लो का आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो। लेट्स सपोज कि आपका आई एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू हमने 1 से स्टार्ट की है और वाइल कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई है, वाइल लूप का यूज किया है और सबसे पहले हमने यूज किया है आई इज लेस देन इक्वल टू 10 और ये हमारी कंडीशन है, मतलब जब तक आई जो है वो 10 से लेस रहेगा तब तक ये प्रिंट करता रहेगा स्क्रीन पे। जो आपने स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है वो यहाँ पे आपका शो होगा। तो लेट्स सपोज आप प्रिंट आई ही करवा रहे हो तो आई का मतलब कि जो आपकी वैल्यू है वो प्रिंट होती जाएगी और आपकी आई में एक इंक्रीमेंट होता जाएगा। दैट स्टेटमेंट रेफर्स की अपडेट स्टेटमेंट है, ये अपडेट स्टेटमेंट है। ये आपका जो है, जो हमने अभी पढ़ा है कि आपका बॉडी ऑफ लूप क्या होता है, वो आपका बॉडी ऑफ लूप ये है, ठीक है। ये आपका टेस्ट कंडीशन है। ओके, तो ये आपका सबसे पहले क्या है, इनिशियलाइजेशन, जो आप वेरिएबल की वैल्यू को सेट कर रहे हो। तो यहाँ पे एग्जांपल ये आप समझ पा रहे हो नेक्स्ट स्लाइड पे। ये आपका फर्स्ट क्या है, इनिशियलाइजेशन है। उसके बाद टेस्ट कंडीशन क्या है, जहाँ पे आपकी कंडीशन को टेस्ट हो रहा है। बॉडी ऑफ लूप क्या है, आप उस लूप के थ्रू क्या प्रिंट करवाना चाहते हो। तो मैं जस्ट आई प्रिंट करवाना, आई मतलब जो भी नंबर आई में होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट होगा तो फर्स्ट इज लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू तो 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आई को अपडेट कर दो, क्या अपडेट कर दो, 1 से इंक्रीमेंट कर दो। ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स में मैंने समझाया इसका मतलब क्या है। ये प्लस और इक्वल टू साइन का क्या मतलब है, दैट इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द असाइनमेंट ऑपरेटर वीडियो। तो वो आप वो वीडियोस देख सकते हो। ओके, सो ये आपका अपडेट था, ये आपका बॉडी ऑफ लूप है जो आप प्रिंट करवाना चाहते हो। तो यहाँ पे आपका बाय स्लो भी है कि ये आपका सबसे पहले आई वेरिएबल सेट किया, उसके बाद वाइल कंडीशन चेक किया, कंडीशन अगर ट्रू है तो प्रिंट हो जाएगा, तो प्रिंट पे आपका ये आएगा। उसके बाद आपका आई जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। वो कितने से इंक्रीमेंट होगा, 1 से इंक्रीमेंट होगा। तो नेक्स्ट आपका आई होगा 2, तो यहाँ पे 2 चेक करेगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस इट इज ट्रू, 2 इज लेस होता है, ठीक है, 10 से लेस होता है ना, ट्रू, तो यस इट विल अगेन प्रिंट द अनदर वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे 2 आपका प्रिंट हो गया। इसी तरह से वो कैरी आउट करता जाएगा और आपका फाइनली लास्ट तक चलेगा। ये आपका लास्ट तक कब तक चलेगा, 10 इक्वल्स टू 10 तक। ओके, तो ये आपका वहां तक प्रिंट होता रहेगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो प्रैक्टिकली यहाँ पे मैंने कोड लिखा हुआ है, देखो आई को इनिशियली मैंने सेट किया है 0। कोड में मैंने आपको समझाया आप 1 सेट करो, आप 0 भी सेट कर सकते हो। तो आई 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, यस इट इज ट्रू, 0 लेस होता है 10 से, तो प्रिंट कर दो, आई को प्रिंट कर दो स्क्रीन पे और आई को इंक्रीमेंट कर दो। तो ये कैसे होगा, कंट्रोल एस सेव किया और F5 प्रेस किया, तो आप देख पा रहे हो 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4, आई में क्या होती वैल्यू 10 तक जाएगी आई की वैल्यू, तो वही हमने प्रिंट किया है, ठीक है। तो आई की वैल्यू कहां तक जाती है, 10 तक। अगर मैं यहाँ पे 100 कर दूं तो वो 100 तक चली जाएगी। ओके, सो लेट मी गो फॉर सम कि यहाँ पे हम जो आई हमने पहले से सेट किया है, यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो हम इसको चेंज करते हैं, लाइक जो हम मशीन से इनपुट करवा रहे हैं, लाइक मैं यहाँ पे वेरिएबल भी आपको चेंज करके बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंटीजर ले रहा हूँ और इनपुट करवाऊंगा मशीन से, और क्या इनपुट करवाऊंगा, एंटर एनी नंबर, ठीक है। तो मैं मशीन से करवाऊंगा कि एंटर एनी नंबर, डबल क्रॉसेस से मैंने क्या किया, ये मेरी इनपुट है, किस टाइप की इनपुट है, इंटीजर टाइप की इनपुट है, मतलब ये स्ट्रिंग जब शो होगी तो एक इंटीजर टाइप की इनपुट वहां पे शो होगी। और उसके बाद मैं बता रहा हूं कि अगर आई इज 10 से कम है तो उसको बाद में प्रिंट कर दो। ये मैंने चेंजेस किए हैं। तो इससे कंट्रोल एस से सेव करते हैं एंड रन करते हैं प्रोग्राम को। तो आप देख पा रहे हो वो पूछ रहा है मुझसे एंटर एनी नंबर, तो मैंने नंबर 5 को प्रिंट किया, यहाँ पे एंटर किया और ये मेरा 5 से स्टार्ट हुआ, अभी 5 6 7 8 ऐसे करके। अगर मैं दोबारा से इसको रिपीट से करूं और यहाँ पे अगर मैं 8 को एंटर करता हूं तो यहाँ पे 8 9 एंड 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप बेसिकली आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ये कंडीशनल लूप है, वाइल लूप क्या है, कंडीशनल लूप है। लाइक अगर मैं आई को यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लेट सपोज ए ले रहा हूँ, तो वही ए की कंडीशन यहाँ पे चेक होगा और वही प्रिंटिंग में यूज होगा और वही इंक्रीमेंट होगा। रिमेंबर दैट जो भी वेरिएबल आप यूज कर रहे हो वही आपका कंडीशंस में भी चेंज होगा।
दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन योर लूपिंग कंडीशंस। ओके, तो यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव किया और एक और चेंजेस करना चाहता हूँ कि जो मेरा नंबर मैंने प्रिंट किया है वो मल्टीप्लाई हो जाए, कितने से मल्टीप्लाई हो जाए, लाइक 2 से मल्टीप्लाई हो जाए। उसका प्रिंटिंग वर्जन क्या आना चाहिए मुझे, 2 आना चाहिए, मतलब वो प्रिंट में डबल आना चाहिए जो मैंने नंबर प्रिंट किया ना, और 10 से कम वाले नंबर तक वो मतलब होना चाहिए, 10 से कम तक वो 2 से मल्टीप्लाई करता जाए। मतलब 10 होगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। ओके, सो लेट मी सेव इट एंड गो फॉर द आउटपुट स्क्रीन। तो अभी मुझसे पूछ रहा है यस एंटर एनी नंबर, तो लेट्स सपोज मैंने 4 एंटर किया, तो अभी आप देख लो 4 का डबल 8 और उसके बाद 5 का डबल 10, 6 का डबल 12, उसके बाद 7 का डबल जो है आपका 14, ऐसे। तो इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हो वाइल कंडीशंस में। यहाँ पे आपकी कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक आपकी लूप जो है वो रिपीट होती रहेगी। आप फॉर लूप में क्या करते थे, काउंट लिख देते थे यहाँ पे कि यहाँ से वो 1 से लेके 100 तक ही चलना चाहिए, पर यहाँ पे सिर्फ आप कंडीशन मेंशन कर रहे हो और उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप नीचे जो है वो चेंजेस कर रहे हो। ओके, यहाँ पे आप खुद से चेंजेस कर सकते हो। ओके, फॉर वाइल लूप दैट इज ऑल। आपकी जो लूपिंग स्टेटमेंट है फॉर लूप एंड वाइल लूप फुली एक्सप्लेन्ड है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।